हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिविक्स चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 1 हमारा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाके पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। दोनों वीडियो को साथ देखने से ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जितने भी एसएसटी के चैप्टर्स होंगे पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। प्लीज़ इतनी सी बात क्लियर रखिएगा। एक वीडियो देख के आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। भला हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपको कंप्लीट फुल मार्क्स चाहते हो तो दोनों वीडियोस को ज़रूर देखना। बात रही साइंस की, तो साइंस की सारी वीडियो अपलोड है। पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे, ठीक है, प्लेलिस्ट जाके चेक करो चैनल पे, एक्सप्लेनेशन वीडियो साइंस की देखना, फिर साइंस की चैप्टर वाइज वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, वो देखना, और उसके बाद वन शॉट की कई सारी वीडियोज़ हैं, तो वो देख के आपका साइंस पोर्शन आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। जो MU का पेपर अभी हुआ है उसमें अगर जिस भी बच्चे ने सीरियसली शुरू से आखिर तक वीडियोज़ देखी होंगी तो उनका कुछ नहीं तो 30 में से 28 आराम से आ सकता था, जिन्होंने सीरियसली देखी थी। और जो ऐसे ही हवा में उड़ रहे थे उनका तो खैर से, लेकिन जितना भी क्वेश्चन आया बहुत ही ईजी आया। और आपको तो पता है जामिया के क्वेश्चन तो और इजी आते हैं एज़ कम्पेयर टू MU, तो वो वीडियोस देख लो। साइंस, SST, ये सारे पोर्शन की गारंटी आराम से 2-2 1-1 मार्क्स कट करे होंगे, वरना पूरे के पूरे आपको मिलने के चांसेस हैं। तो सीरियसली वीडियोस देखना और ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के दौरान भी कौन सी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकती? वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो राइट है ये है आपका आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल 21 में इसमें डिस्कस किया गया है जीने का अधिकार। मतलब अगर इमरजेंसी भी कंट्री में लगती है तब भी जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता, ठीक है, ये राइट हमेशा रहती है। बात समझ में आ गई? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है और इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड नहीं हो सकती। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर C, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा, राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन सा है? आपको पता है 6 फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं राइट्स बता दूँ। टोटल 6 राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये 6 राइट्स हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो जामिया में पूछे जा चुके हैं। फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बवाल आएगा कि हाँ कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो जो फाइनल डिसीजन लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट हमेशा लेता है, इसलिए इसे कहा जाता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर B। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होता है एक प्रियम्बल से, ठीक है। एक प्रियम्बल है, जैसे आप कोई भी बुक खोलते हो तो शुरू में आपको चैप्टर्स के डिटेल दिए रहते हैं या फिर एक्नॉलेजमेंट लिखी रहती है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब आप खोलोगे तो वहाँ पे प्रियम्बल लिखा होता है, ठीक है। प्रियम्बल से ही कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, हमारा स्पेशली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिश्ड। किस आर्टिकल में कहा जाता है अनटचेबिलिटी ख़त्म कर दिया गया इंडिया से? आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। देखो 2 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 17 वाला आर्टिकल अक्सर पूछ लेता है। इसमें अनटचेबिलिटी ख़त्म करने की बात की गई है, छुआछूत जो होता है ना उसको ख़त्म करने की बात की गई है। और एक है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये वाले दोनों याद रखना। एटलीस्ट 17 अनटचेबिलिटी, 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने बताया है कि इसे याद रखना ज़रूर। वॉज नॉमिनेटेड एज परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये परमानेंट प्रेसिडेंट, यहाँ पे अगर परमानेंट प्रेसिडेंट या परमानेंट मेंबर बोले तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। इनको परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है द राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड। जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल राइट। इन चारों में से कौन सा फंडामेंटल राइट है? देखो फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस चैप्टर का, तो 6 फंडामेंटल राइट आपको याद होना चाहिए। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे आप कर लो। इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट का एग्जाम्पल है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बाकी जो है वो फंडामेंटल राइट के एग्जाम्पल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फंडामेंटल राइट की लिस्ट दिखाई, देखो ये है फंडामेंटल राइट्स, इन्हें याद कर लो। यहाँ पे है ना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है? ठीक है, 22 लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 लैंग्वेजेस, ऑप्शन नंबर ए 22 लैंग्वेजेस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हें क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड लैंग्वेज। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डैश लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के पास 3 सब्जेक्ट लिस्ट होती है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे पहली लिस्ट क्या होती है? स्टेट लिस्ट, फिर आपका सेंटर लिस्ट, राइटिंग थोड़ा समझ लाना, इन सेंटर लिस्ट, फिर एक तीसरी लिस्ट होती है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट, देखो स्टेट लिस्ट क्या होता है? स्टेट लिस्ट वो है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। इस लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स होंगे उस पर जो कानून है, उस पर जो लॉ है, वो सिर्फ कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। सेंट्रल लिस्ट में जो भी टॉपिक्स होंगे उन पे जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। क्लियर हो गया? स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट के कानून बनेंगे, सेंट्रल लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून बनेंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती है। तो कितने लिस्ट होते हैं? 3 लिस्ट होते हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इनमें से किसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है? तो ये पुलिस, हेल्थ, एजुकेशन, ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों किस में आ जाते हैं? स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, ये सारे तीनों के तीनों किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। वैसे लॉजिकली बात की जाए तो ये जो एजुकेशन है ना, ये कनकरेंट लिस्ट में आता है, बट अभी ऑप्शन देखो सही से नहीं दिया, ऑल ऑफ दीज दिया है। पुलिस और हेल्थ दोनों आ जाते हैं स्टेट लिस्ट में, और एजुकेशन आता है कनकरेंस लिस्ट में, तो ऑप्शन हम 2 पे तो लगाएंगे नहीं। तो फिलहाल के लिए यहाँ याद रखना ऑल ऑफ दीज है, बट एजुकेशन आता है कनकरेंट लिस्ट में, जिसपे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कानूनें बना सकती है। बात समझ में आई? तो एजुकेशन को याद रखना, ये कनकरेंट लिस्ट में आता है। अगली बार आए अगर इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन ना रहे तो एजुकेशन को कनकरेंट लिस्ट में ही रखिएगा। द फंडामेंटल राइट एनुमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट इंक्लूड। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपको बताना है। अभी देखा हमने, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, इक्वालिटी है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, बट राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। बच्चा देखो कितना क्वेश्चन आ रहा है फंडामेंटल राइट से, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। सेकुलरिज्म इज़ रिफर टू एज, सेकुलरिज्म मतलब होता है कानून को, मीन्स स्टेट को और रिलीजन को अलग रखना, रिलीजन और स्टेट को मिलाना नहीं है, जैसे आजकल हो रहा है। सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ रखी है कि रिलीजन को ही कंस्टिट्यूट किया जा रहा है, तो फिलहाल धज्जियाँ उड़ रखी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं, उनका कोई मेल नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा, विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कौन सा वर्ड है? ये चारों हैं। इंडिया इज सवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सॉरी 5 हैं, सवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देखो यहाँ पे ये है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। देखो कौन कौन से वर्ड आए? सवरेन आया है, सोशलिस्ट आया है, सेकुलर आया है, डेमोक्रेटिक आया है, रिपब्लिक आया है। ठीक है, देख रहे हो? तो ये पांचों के पांचों है, याद रखना। प्रीएम्बल में 5 वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। आगे देखेंगे, डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ पीपल। ठीक है, पीपल का, लोगों के रूल को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, सोशलिस्ट टर्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, सोशलिस्ट टर्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स
क्या होता है सोशलिस्ट का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब इकोनॉमिकली कोई पीछे ना रहे, सबको इक्वल अधिकार रहे रिसोर्सेज को यूज़ करने का, ठीक है। सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सोशलिस्ट इन Indian Constitution. India in Constitution is donated as, Constitution में इंडिया को क्या कह के पुकारा गया है? Constitution में इंडिया को भारत कह के पुकारा गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही है, भारत। आगे बढ़ेंगे। देयर आर डैश फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, ठीक है, राइट्स भी हैं, साथ ही साथ ड्यूटीज़ भी हैं। राइट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, कितने होते हैं, 6 राइट्स हैं, और ड्यूटीज़ कितनी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हैं 11 ड्यूटीज़ हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर, अभी बताया 6 राइट्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे। द सिस्टम ऑफ कोर्ट इज़ नोन एज, सिस्टम ऑफ कोर्ट को कहते हैं जुडिशरी, अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में जुडिशरी। देखो 3 होते हैं, एक तो लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एक है लेजिस्लेटिव, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, तीसरा क्या है, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में क्या होता है बच्चों, लेजिस्लेटिव जो है ये है लॉ मेकिंग बॉडी। अगर पूछे लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है, तो ये लेजिस्लेटिव है, जहाँ पे सारे कानून बनाए जाते हैं, जिसमें पार्लियामेंट आता है, जहाँ पे कानून बनता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन ऑफ बॉडी गवर्नमेंट है जो कानून को लागू करती है, ठीक है। जैसे आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में जो कानून को लागू करवाते हैं। और जुडिशरी में जजेस आते हैं, कोर्ट्स आते हैं कि अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ जाए तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो कोर्ट जो होता है वो जुडिशरी, लॉ मेकिंग बॉडी जो है लेजिस्लेटिव, और जो एग्जीक्यूट करती है कानून को वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑर्गन्स अभी मैंने बताया कितने ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। आगे बढ़ेंगे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे ये। हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यही राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे थे। आगे देखेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का, B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज इज डैश टायर ऑफ गवर्नमेंट। देखो ऑर्गन गवर्नमेंट के 3 होते हैं, बताया, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। इसी तरीके से गवर्नमेंट के 3 टायर भी होते हैं। 3 टायर बोले तो 3 लेवल होते हैं, ठीक है, लेवल भी दे सकता है, टायर भी दे सकता है। पहला लेवल होता है सेंटर का, सेंटर होती है मैम। फिर है स्टेट, सेंटर मतलब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट, ठीक है, सेंटर में PM वीएम आ जाते हैं, स्टेट में CM आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर। फिर थर्ड टायर जो होती है वो पंचायती, पंचायत सुना होगा, प्रधान का इलेक्शन होता होगा आपके गांव में, या फिर जो शहरों में रहते होंगे तो मेयर का इलेक्शन होता है, म्युनिसिपल वालों का। तो ये होते हैं टायर ऑफ गवर्नमेंट। पहला सेंटर है, सेकंड स्टेट है, थर्ड पंचायत है। तो पंचायती राज जो है वो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया सबसे पहली बार किसने दिया, वो दिया था M.N. रॉय ने। ऑप्शन नंबर 4 M.M. रॉय ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, किस ईयर में की, 1934 में की। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बन गई 1946 में। डिमांड की थी 1934 में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बन गई थी। बात समझ में आई?
यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो कि चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी थे। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भी थे ये, इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। प्रोहिबिशन वर्किंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 कम्स अंडर विच राइट। ये मना किया जाता है कि 14 साल से कम बच्चों को काम नहीं करवाना है, उनसे कोई भी काम नहीं लेना है, स्पेशली फैक्ट्रीज़ वगैरह में। तो पूछा जा रहा है ये जो राइट है ये किस राइट के अंदर आता है? ये जो कॉन्सेप्ट है किस राइट के अंडर आता है? ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी देख लीजिए, और फिर हम कल बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में हम मिलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।